नमस्कार। कभी सोचा है कि अंग्रेजी के ज्यादातर वाक्य असल में सिर्फ दो वर्ब्स पर टिके होते हैं? आज हम इंग्लिश के उन्हीं दो सबसे जरूरी औजारों को समझने वाले हैं, टू बी और टू हैव। इनको सीख लिया तो समझिए इंग्लिश में कुछ भी कह पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक सिंपल सा सेंटेंस कैसे बनता है, ये सवाल अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है ना। ऐसा लगता है मानो सैकड़ों रूल्स हैं, लेकिन सच कहूं तो इसका राज सिर्फ दो आसान आइडियाज में छिपा है। और वो जवाब है इन दो जादुई चाबियों में, वर्ब टू बी और टू हैव। एक बार इन्हें इस्तेमाल करना आ गया तो समझिए आप इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस का ताला खोल सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन दोनों वर्ब्स की जड़ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे संभावना बताने के लिए ये अपना रूप बदल लेते हैं, और आखिर में सब कुछ एक साथ जोड़कर थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब टू बी की। ये वर्ब समझिए किसी भी भाषा की आत्मा होती है। ये हमें बताता है कि चीजें क्या हैं और वो कहाँ हैं। मतलब ये पहचान और जगह बताने वाला वर्ब है। इसका मेन काम है पहचान बताना, जैसे दिस इज माई फोन, या फिर जगह बताना, जैसे द कीज आर ऑन द टेबल। देखा कितना सिंपल है। ये हमारे आसपास की दुनिया को ही तो डिस्क्राइब कर रहा है। और मजे की बात यह है कि ये वर्ब एक टाइम मशीन की तरह भी है। अभी के लिए आप कहेंगे आई एम हियर, बीते हुए कल के लिए आप कहेंगे आई वॉज देयर, और आने वाले कल के लिए आई विल बी रेडी। कितना आसान है ना? ठीक है, अब तक तो सब सिंपल था। असली मजा तो अब शुरू होगा। टू बी सिर्फ सच बताने के लिए नहीं है, ये एक जासूस की तरह भी काम कर सकता है, संभावनाओं और अंदाजों की दुनिया में। चलिए देखते हैं कैसे। यहां दो बिल्कुल अलग बातें हो रही हैं। एक तरफ जब आप कहते हैं इन 2 years ही विल बी अ डॉक्टर, तो ये एक पक्की योजना है, जैसे कैलेंडर पर कोई तारीख। दूसरी तरफ जब आप किसी को सफेद कोट में देखकर कहते हैं ही मे बी अ डॉक्टर, तो ये सिर्फ एक अंदाजा है जो आप अभी लगा रहे हैं। और ये अंदाजा लगाने के भी लेवल्स होते हैं। जब आप लगभग 90% पक्के हों तो यूज करें मस्ट बी। द लाइट्स आर ऑन, समवन मस्ट बी होम। जब 50-50 का चांस हो तो यूज करें मे बी, ही मे बी बिजी। और जब आप सिर्फ एक तुक्का लगा रहे हो तो यूज करें माइट बी, इट माइट रेन टुडे। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे दूसरे सुपर पावरफुल शब्द पर, वर्ब टू हैव। ये वर्ब इस बारे में है कि हमारे पास क्या है। और अच्छी बात पता है क्या है? ये बिल्कुल टू बी की तरह ही काम करता है। टू हैव का मतलब सीधा सा है, किसी के पास क्या है। ये उन सभी चीजों के बारे में है जो आपकी हैं, जैसे आई हैव अ क्वेश्चन या यू हैव अ ग्रेट स्माइल। और हाँ, टू बी की ही तरह ये भी टाइम में आगे पीछे जा सकता है। अभी आई हैव एन आइडिया, कल आई हैड अ बिजी डे, और अगले हफ्ते आई विल हैव मोर टाइम। और अब चलिए फिर से जासूस बनते हैं, लेकिन इस बार टू हैव के साथ। अब हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि किसके पास क्या है, बल्कि ये भी अंदाजा लगाएंगे कि किसके पास क्या हो सकता है। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त कहता है टुमारो आई विल हैव टाइम टू मीट। ये एक वादा है। अब सोचिए आप किसी को दुकान के बाहर इंतजार करते देखते हैं, तो आप सोचेंगे ही मे हैव सम मनी टू बाय समथिंग। ये एक अंदाजा है। और यहां भी वही कॉन्फिडेंस वाले लेवल्स हैं। जब आप काफी श्योर हों, शी हैज बिन स्टडिंग ऑल नाइट, शी मस्ट हैव एन एग्जाम टुमारो। मीडियम संभावना, ही मे हैव द कीज। और कम संभावना, आई माइट हैव अ पेन इन माई बैग समवेयर। बहुत अच्छे। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है थोड़ी प्रैक्टिस का। तैयार हैं एक छोटे से चैलेंज के लिए? चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। शायद वो व्यस्त है। याद रखिए ये एक अंदाजा है। क्या लगता है, क्या होगा इसका जवाब? सोचिए जरा। अगर आपने सोचा ही मे बी बिजी, तो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये एक संभावना है, कोई पक्की बात नहीं। इसलिए मे बी एकदम परफेक्ट है। अगला सवाल, शायद आपके पास समय है। यहां हम किसी के पास कुछ होने का अंदाजा लगा रहे हैं। आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही, यू मे हैव टाइम। लगता है पैटर्न पकड़ में आ गया है। मे हैव का इस्तेमाल किसी के पास कुछ होने का अंदाजा लगाने के लिए होता है। और ये रहा आखिरी वाला, वह निश्चित रूप से व्यस्त है। यहां पर सबसे जरूरी शब्द है निश्चित रूप से। ये एक मजबूत हिंट है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे?
और सही जवाब है ही मस्ट बी बिजी। क्यों? क्योंकि यहाँ श्योरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लीजिए आपका नया इंग्लिश सेंटेंस बनाने का टूल किट। टू बी है होने के लिए, टू हैव है पास होने के लिए, फ्यूचर की पक्की बातों के लिए विल यूज करें, और आज के अंदाजों के लिए मे, माइट या मस्ट। इन 4 नियमों से आप बहुत कुछ कह सकते हैं। तो अब जब ये पावरफुल टूल्स आपके पास हैं, तो मेरा एक सवाल है, वो पहला सेंटेंस कौन सा होगा जो आप बनाएंगे? जाइए और अपने आइडियाज को आवाज दीजिए।